हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है अबाउट पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आज हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स एनर्जी बैंड डायग्राम। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे दिखेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे वैलेंस बैंड, ठीक है, एज यूजुअल। देन कंडक्शन बैंड होगा हमारा, है ना। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि ईजी, ठीक है। ये हो गया वैलेंस बैंड, ऊपर वाला हो गया कंडक्शन बैंड, और हो गया बैंड गैप क्या? ईजी, है ना। अच्छा, अब अगर मैं 0 केल्विन की बात करती हूँ तो 0 केल्विन में कोई भी सेमीकंडक्टर होगा तो कैसे बिहेव करेगा? बिहेव करेगा एज एन इंसुलेटर। कैसे बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या है कि 0 केल्विन पे जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन होंगे सब कहाँ पे होंगे? वैलेंस बैंड में रिसाइड कर रहे होंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, और कंडक्शन बैंड में हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि इस टाइम पे कंडक्टिविटी जो है बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। अच्छा, अब ये ईजी की वैल्यू क्या होगी? सिलिकॉन के लिए ईजी की वैल्यू होगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होगी लगभग 0.72 या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तक तो ये वैल्यूज़ आपको याद हो चुकी होंगी, है ना। तो हमारे पास है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और बीच में है हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए। इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब क्या करते हैं, हम 0 केल्विन से आगे बढ़ते हैं और टेम्परेचर को हम बढ़ा के ले जाते हैं 300 केल्विन तक रूम टेम्परेचर तक, ठीक है। 0 केल्विन से हम धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं अक्रॉस क्या? सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी हूँ, इस डायरेक्शन में मैंने अप्लाई की है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या होगा, टेम्परेचर भी हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने अप्लाई कर दी है डायरेक्शन के लिए, ताकि हम इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सकें, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होगी? अपवर्ड होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन देने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब क्या होगा आपका कि अब आपको पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम डालते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़। ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ यानी कि जिनके वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे ये हर एक एटम ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी का क्या लेके आता है? अपने साथ एक होल लेके आता है। अपने साथ क्या लेके आता है? एक होल लेके आता है ना। तो हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ डाली थी, जैसे कि मान लीजिए एल्यूमिनियम हमने डाला था सिलिकॉन के एटम के साथ, एक एटम हमने एल्यूमिनियम का भी डाल दिया था। तो एक एटम एल्यूमिनियम का क्या लेके आया था अपने साथ? एक होल एक्स्ट्रा लेके आया था। होल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या थे? होल थे, जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको होल मिला, और हमको पता है कि होल कहाँ पे रिसाइड करना चाहता है? होल हमेशा वैलेंस बैंड में रिसाइड करना चाहता है ना। तो पी टाइप का अगर मैं बना रही हूँ क्या? एनर्जी बैंड डायग्राम, तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के साथ साथ मुझे एक और बैंड या एक और लेवल बनाना पड़ेगा। वो लेवल कहाँ पे होगा? वो लेवल वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर होगा, वैलेंस बैंड के करीब होगा, और कंडक्शन बैंड से तो भैया बहुत दूर होगा, ठीक है। अब इस लेवल को हम क्या बोलेंगे? इस लेवल को हम बोलेंगे एक्सेप्टर लेवल। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर लेवल, एक्सेप्टर लेवल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस लेवल में रहने वाले हैं होल्स। क्या रहने वाले हैं? वो होल्स रहने वाले हैं जो कि हमें मिले थे ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ ऐड करने के वजह से सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम्स के साथ, है ना।
जैसे ही मैंने एल्यूमिनियम का एक एटम ऐड किया तो मुझे एक होल मिला था, दूसरा एटम से दूसरा होल मिलेगा, तीसरा एटम से तीसरा होल मिलेगा। ऐसे ही पूरे क्रिस्टल में हम बहुत सारे एल्यूमिनियम के ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ के क्या डालेंगे, एटम्स डालेंगे, तो हमें बहुत सारा होल मिलने वाला है। उन होल्स को हम कहाँ शो करेंगे? उन होल के लिए हम बनाएंगे एक अलग सा लेवल या अलग सा बैंड जो कि वैलेंस बैंड के थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? वहाँ पे वो एक्स्ट्रा होल मिलेंगे जो ये इम्प्यूरिटीज़ हमको देने वाली है, ठीक है। ये हमेशा वैलेंस बैंड के थोड़ा ऊपर बनेगा और कंडक्शन बैंड से बहुत नीचे होगा। क्या होगा? एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं 0 केल्विन से, तो हमें पता है कि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। कुछ कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक होते हैं। उसके वजह से क्या होता है, हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है, ठीक है। तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने अप्लाई कर ही रखी है, धीरे धीरे मैं टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रही हूँ। तो क्या हो रहा है, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से जंप करके कहाँ पहुँच जाता है, सॉरी वैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ पहुँच जाता है, कंडक्शन बैंड में। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की जो क्या होगी अमाउंट होगी या कॉन्सेंट्रेशन होगी, ये बहुत कम होगी। ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? आपके थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये कहलाएंगे NET, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो टेम्परेचर के वजह से जनरेट हुए हैं या जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के वजह से जनरेट हुए हैं। इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी, है ना। तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे टेम्परेचर बढ़ाने के वजह से, है ना, और वैलेंस बैंड से निकल के इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। जैसे मैंने दिखाया है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पहुँचा है कंडक्शन बैंड में, ये शो करने के लिए कि इनका अमाउंट बहुत कम होगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुँचा आपका, तो इसकी जगह क्या मिला आपको? नीचे, नीचे मिला आपको इसकी जगह होल, ठीक है। तो जो होल आपको वैलेंस बैंड में मिलने वाले हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, उनकी वैल्यू भी बहुत कम होगी, है ना। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिला है तो यहाँ पे आपको एक होल मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी वो कम होगी और सेम होगी, इक्वल होगी। अच्छा, अब एक्सेप्टर लेवल में क्या रखे हुए हैं? होल है। कौन से होल? जो कि पी टाइप इम्प्यूरिटी अपने साथ लेके आई थी, यानी कि मान लीजिए एल्यूमिनियम जो होल अपने साथ लेके आया था, वो कहाँ पे हमने रख दिया है? एक्सेप्टर लेवल में रख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रही हूँ इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके अपोजिट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएगा। वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करने लग जाएगा, और मूव करके कैसे जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और इन पॉजिटिव चार्ज होल में जाके क्या हो जाएगा? इन पॉजिटिव चार्ज होल में फिल हो जाएगा जाके, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज होल क्या करेंगे? इन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का मूव करने लगा। जैसे ही वो ऊपर गया, उसको मिला होल जो कि पॉजिटिव चार्ज था, तो होल ने इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या हो गए? न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है। वैसे ही धीरे धीरे क्या होगा? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन सब ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, और इन होल को क्या, इन होल में क्या होने लग जाएंगे? एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे। ये होल इनको एक्सेप्ट करने लग जाएगा। इसलिए हम पी टाइप इम्प्यूरिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी, क्योंकि ये अपने साथ लेके आता है होल, और होल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, एब्जॉर्ब करना। तो ये होल क्या करेंगे? धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे, है ना। और इन इलेक्ट्रॉन के इसमें जगह पे हमको क्या मिल जाएगा? इन इलेक्ट्रॉन के जगह पे हमको मिल जाएगा होल्स, होल मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात ये आती है
कि कितनी एनर्जी पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर होल की तरफ जाने लग जाएंगे। तो बहुत ही कम एनर्जी इनको चाहिए जंप कराने के लिए। कितनी एनर्जी चाहिए? सिलिकॉन के केस में चाहिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के केस में चाहिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ईजी देखिए, ईजी की कितनी बड़ी वैल्यू है कंपैरिजन टू दिस, है ना। तो ईजी यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन जाने में आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। लेकिन वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर लेवल तक जाने के लिए आपको कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फटाफट फटाफट, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये एनर्जी बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से फटाफट निकल के कहाँ जाने लग जाएंगे? एक्सेप्टर लेवल पे जाने लग जाएंगे। होल इनको एक्सेप्ट कर लेगा और इन इलेक्ट्रॉन की जगह आपको मिल जाएगा क्या? होल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और होल का मूवमेंट कैसा दिख रहा है आपको? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। होल जो है नीचे तैयार हो रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वैलेंस बैंड में सिर्फ और सिर्फ होल्स रिसाइड करेंगे, है ना। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तो इक्का दुक्की होंगे, लेकिन वैलेंस बैंड में सिर्फ और सिर्फ होल रिसाइड करेंगे। तो हम बोलेंगे हाँ भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर जो है वो क्या है? होल्स हैं। तो फाइनल अगर मैं बनाना चाहूँ एनर्जी बैंड डायग्राम तो कैसे बनेगा पी टाइप का? वैलेंस बैंड में सिर्फ होल ही होल बचेंगे, कंडक्शन बैंड में इक्का दुक्की इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक्सेप्टर लेवल में आपको क्या मिलेगा? होल जो कि इलेक्ट्रॉन्स को खा के बैठे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके बैठे हैं, तो ये होल और इलेक्ट्रॉन आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और कंडक्शन यहाँ पे क्यों होगा? सिर्फ और सिर्फ होल्स के वजह से होगा। और होल हमेशा कहाँ रहते हैं? वैलेंस बैंड में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।